ऐसी मूवी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो कहानी लास्ट तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत 2023 में हुई। इसमें बताया जाता है कि दुनिया में साफ पानी व हवा की समस्या बनी हुई थी, जिससे वर्ल्ड वार 3 भी हो गई। सभी देशों के हालात बिगड़े हुए नजर आए, जहां अफरा तफरी मच गई, जिससे जुर्म भी बढ़ गए। जिसमें मुजरिमों को सजा देने के लिए एक क्यूब जेल बनाई गई, जिसे ले जाकर समुद्र के किनारे छोड़ देते हैं या जंगलों के बीच छोड़ देते हैं। इस जेल में कैदियों को एक रस्सी दी जाती है। उन्हें 2 रास्ते बताए जाते हैं कि या तो वो रस्सी से अपने आप को खत्म कर ले या चुपचाप अपनी सजा पूरी करें। ये करना आसान नहीं था, क्योंकि उस जेल में उन्हें खाना भी नहीं दिया जाएगा। ये लोग आसपास के गांव वालों पर निर्भर थे। अगर किसी ने इन्हें देख लिया और खाना दे दिया तो खा सकते थे, वरना भूखे ही मर जाएंगे। ऐसे ही हम फ्रांस की एक लड़की को देखते हैं जो कैद में थी। वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही शरीर को खाने लगी थी। वह जिंदगी से तंग आकर अपना गला काटकर मर जाती है। फिर जिसके बाद हमें केली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अभी भी इस जेल के अंदर बेहोश थी। जेल को समुद्र के किनारे रखा गया था, जहां पास ही 2 बच्चे खेल रहे थे। उनकी बॉल उस जेल से टकराती है। केली उस समय होश में आ चुकी थी। उसने देखा वो बंदी हुई है। केली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों कैद किया है। लेकिन यहाँ पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं था। एक सिस्टम के जरिए केली को बताया जाता है कि उसकी सज़ा 7 साल की है और खाने पानी के लिए गांव वालों पर निर्भर है। ये सुनकर केली परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्यूब जेल में एक और लड़की को दिखाया जाता है, जो काफ़ी बार जेल से भागने की कोशिश कर चुकी है। तो सिस्टम के जरिए उसे बताया जाता है कि तुम अब भी यहाँ से भागने की कोशिश करती रही तो ये तुम्हारे लिए आखिरी है, इसके बाद तुम्हें मार दिया जाएगा। और उस जेल का ऊपरी हिस्सा उस लड़की पर गिर जाता है और वह मर जाती है। सीन दोबारा से केली के ऊपर आता है। केली को 2 दिन से कोई खाना पीना नहीं मिला। अब वो उस जेल की एक छोटी सी खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालकर जोर जोर से चिल्लाते हुए खाना मांगती है, पर वहाँ कोई नहीं आता और वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन केली की आंख खुलती है। एक लड़की की आवाज़ से वो लड़की उसे खाना देने आई थी। केली उससे कहती है कि मेरा कोई गुनाह नहीं है, मुझे यहाँ क्यों कैद किया है। लड़की कहती है कि ये मुझे पता नहीं। केली वहाँ से बाहर आने को कहती है तो लड़की कहती है कि ये तो सरकार ही कर सकती है, तुम यहाँ से निकालने की कोशिश भी मत करना, वरना मारी जाओगी। फिर केली ने लड़की का दिया हुआ खाना खाया और कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। वह लड़की थोड़े थोड़े दिन बाद वह लड़की खाना देने आती, लेकिन केली इस कैद की जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और अपने आप को गला घोंटकर मारने की कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पाती। अब केली को जेल में काफी समय बीत गया था। केली को वहां रहने की आदत हो गई थी। उसे उन बच्चों की बॉल मिल गई थी। वो खिड़की से समुद्र की लहरों को देखती और बॉल से खेलकर अपना समय बिताती। अब सिस्टम के जरिए उसे बताया जाता है कि उसे दूसरी जगह ले जाया जाएगा, जहाँ पर ज्यादा लोग उसे खाना पानी देते आते रहेंगे। उसे दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहाँ जंगल में उसके पास एक लड़की आती है और पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। केली कहती है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ताकि सजा काटने में ताकत मिले, मुझे 7 साल की सजा हुई है। वह लड़की कहती है कि तुमने शेक्सपियर के बारे में सुना है, ये किताब ले लो, जिससे तुम पढ़कर तुम्हारा समय आसानी से निकल जाएगा। पर केली लेने से मना कर देती है, क्योंकि यह केली के नियम के खिलाफ था। तो वह लड़की खाना देकर चली जाती है। केली जब खाना खाती है तो केली देखती है कि उस लड़की ने एक छोटी सी किताब खाने में छुपा दी थी। केली उसे छुपा लेती है, क्योंकि अगर सिस्टम ने किताब को देख लिया तो नियम तोड़ने पर वह केली को सजा देंगे। एक दिन केली रखे हुए पानी से नहा लेती है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है, जो उसके पीने का पानी था, जिसे वो खराब कर चुकी थी और उसने एक नियम तोड़ा था। तो उसे वापस उसी जगह भेज दिया जाता है जहां कम लोग आते थे। वह लड़की जो पहले उसे खाना देती थी उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें वापस यहाँ भेज दिया। केली उसका कोई जवाब नहीं देती। उस लड़की से ही सवाल करती है कि तुम कैसे फैसले करते हो कि किस कैदी को खाना देना है और किस कैदी को नहीं। इसका फैसला हमारे बड़े लेते हैं, पर मैं ये कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना दूँ। लेकिन इस समुद्र के चारों तरफ मौसम काफ़ी ख़राब रहता है, तो रोज़ यहाँ आना बहुत मुश्किल है। इससे काफ़ी कैदी भूखे ही मर जाते हैं। इस लड़की के वहाँ से जाने के बाद केली के पास 2 ही चीजें थी टाइम बिताने के लिए, एक तो बॉल, दूसरी किताब। उस किताब को पढ़ने के लिए वो काफी परेशान होती थी कि कहीं वो कैमरे की नजर में ना आ जाए और सजा ना दे दे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब केली को दूसरी जगह ले जाया जाने लगा। वहाँ पर उसके पास कई दिनों तक खाना लेकर कोई नहीं आता। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। एक आदमी आकर उसके सामने सेब खाता है। वह उससे सेब मांगती है, गिड़गिड़ाती है। वह आदमी कहता है कि सेब तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी।
पड़ेगी। केली के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो उसकी बात मान लेती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ड्रोन आकर उसे मार देता है और वह आदमी मर जाता है। ड्रोन से निकली गोली केली के पाँव पर भी लग जाती है, लेकिन उसे सेब मिल गया था। वो जल्दी जल्दी उसे खाती है। आधा खाने के बाद पता चला कि उसमें कीड़े पड़े हुए थे। वह सेब को फेंकती है और खाया हुआ सेब भी बाहर निकालती है। यहाँ सिस्टम उसे बताता है कि तुमने एक नियम तोड़ा है, तुमने अपने खाने के लिए किसी को फ़ायदा दिया, ये नियम के खिलाफ है, जिसके लिए केली को सज़ा मिलती है कि उसे 7 दिन तक सोना नहीं है। 2 दिन निकलते हैं। नींद की वजह से केली का दिमाग फटने लगा। वो आंख बंद करती तो सिस्टम सायरन बजा देता। ऐसा करते करते 5 दिन निकल जाते हैं और 2 दिन और जागना है। मुश्किल हो रहा था। केली अपना सिर दीवार पर पीटती है ताकि दर्द की वजह से नींद ना आए। 7 दिन लगातार जागने से उसको अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देने लगे थे। केली यहाँ अपने आप को एक रानी के रूप में देखती है। उसकी सज़ा पूरी हो जाती है। जैसे ही उसे यह बताया जाता है तो वह सो जाती है और अपनी नींद पूरी करने के लिए काफ़ी समय तक सोती रहती है। और जब उसकी आंख खुली तो पटाखों की आवाज़ से सिस्टम उसे भी न्यू ईयर के बारे में बताता है और बधाई देता है, पर केली जवाब में कुछ नहीं कहती। इस कैद में केली को कोई खुशी नहीं होती। केली के पास एक बूढ़ी औरत आती है और उसे बताती है कि उसने भी 15 साल कैद में काटे हैं। यह जेल काफ़ी दर्दनाक है, वो अच्छे से जानती हैं। वो कहती है कि इससे अच्छा अपने आप को ख़त्म कर लिया जाए। वो केली को एक जंग लगी हुई ब्लेड देती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन केली ने अपने आप को मारने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही 4 महीने निकल जाते हैं। केली बीमार पड़ रही थी। उसके पाँव में जो जख्म गोली से लगा था वो भी सड़ रहा था। केली अगले दिन उस लड़की को देखती है जिसने केली को किताब दी थी। वह आवाज़ देकर उस लड़की को अपने पास बुलाती है और पानी लेकर पानी पीती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। केली उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, या तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो या इस बच्चे को संभालने में मेरी मदद करो। जब केली यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी तो सायरन बजता है, यानी केली ने एक और नियम तोड़ा है। समय गुजरता है। 6 महीने निकल जाते हैं और हम केली को वही कैद में देखते हैं। एक आदमी केली के पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें आसान मौत चाहिए? तो केली कहती है कि कैसे? तो वह आदमी उसे पास ही पड़ा एक जेल दिखाता है जो जल चुका था। ये देख केली परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ दिन निकलते हैं और केली के यहाँ एक बच्चा होता है जिसे देख वो अपना सारा दुख भूल चुकी थी। वो उसे प्यार करती है, उसे गले लगाती है क्योंकि उसको सहारा मिल गया है, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली। सिस्टम को यह पता चला कि कैद में केली के साथ कोई और भी हैं, तो सिस्टम से जहरीली गैस निकलती है और केली बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चला कि बेहोशी में ही उसे किसी ने बहुत मारा और उसके बच्चे को भी छीन लिया। उसके मुंह से बहुत खून निकल रहा था और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन यहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। बच्चे को जन्म देना भी नियम तोड़ना था, तो उसके क्यूब जेल को समुद्र के बिल्कुल पास लाकर रख दिया था। हर आती लहर से के साथ समुद्र का पानी उसमें भरने लगा था। थोड़े ही दिन निकले थे कि समुद्र में एक तूफान आ गया और उस क्यूब जेल में पानी भरने लगा और इसके साथ ही एआई सिस्टम खराब हो गया था। ये जब गवर्नमेंट को पता चली तो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश निकला केली की जेल को तबाह करने का। अब जब एआई ड्रोन को केली की जेल मिलती है तो तबाह करने की जगह उसे उठाकर दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। तभी आसमान से बिजली ड्रोन पर गिरती है और ड्रोन तबाह हो जाता है। केली की कैद भी नीचे गिर जाती है और खुल जाती है। 2 दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि केली की कैद टूटी हुई थी और केली उसमें से बाहर थी। वो अब आज़ाद थी। उसके दुखों का अंत हो चुका था। वो अब कैद से बाहर थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी? अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।